एक फिल्म 5 सोलोज़, उस 5 सोलो में 2 फिलोसॉफ़िकल गाने, 2 रोमांटिक गाने और 1 ट्रेजेडी गाना। 3 मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार, मुकेश और मन्ना डे और 1 फीमेल प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर। अब इन 5 गानों में कौन सा वो गाना है जो सबसे बेस्ट है? चलो कोशिश करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूज़िक। हम ये सीरीज़ कर रहे हैं कि एक फ़िल्म जिसमें सिर्फ सोलोज़ हैं। तो पिछले एपिसोड में मैंने शालीमार फिल्म के गाने बताए थे, जिसमें अलग अलग 5 सोलोज़ थे। एक आशा ताई, एक लता मंगेशकर, एक किशोर दा, एक रफ़ी साहब और एक उषा उत्तुप जी, इनके गाने थे। मुझे हालांकि जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं, लेकिन जितना भी मिला उसके लिए शुक्रिया। कई लोगों ने आशा ताई के गाने को बेस्ट समझा, बहुत सारे लोगों ने रफ़ी साहब के गाने को बेस्ट समझा, किशोर दा के गाने के बारे में बहुत बुलाया। मुझे क्विकली बताना है कि मेरा फेवरेट कौन सा है या मुझे कौन सा अच्छा लगता है। अब देखिए, जैसे मैं कहता हूँ, ये बड़ा सब्जेक्टिव है कि मुझे जो पसंद हो आपको पसंद ना हो, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि सर पे बंदूक है और लाई डिटेक्टर है तो बताना पड़ेगा। देखिए, गानों के बारे में अगर हम कहें तो आशा देई का गाना जो है वो बिल्कुल पिक्चर को एस्टैब्लिश करता है। पिक्चर के मूड को बनाया किसी गाने ने तो वो आशा देई का गाना था। रफ़ी साहब और लता दीदी दोनों के गाने बहुत ही सेंटिमेंटल गाने थे, जिसमें अलग अलग ट्यूनिंग, उसकी ट्यून्स अलग अलग थी, जिसमें हाई पिच इस्तेमाल कर दिया था क्लाइमैक्स में जाके, और बहुत ही डिफ़िकल्ट गाने थे। आते हैं किशोर दा के गाने पे। हम सब जानते हैं कि सबसे फेमस गाना अगर कोई है इस पूरी फिल्म में और आज भी यूट्यूब पे जो दिन रात सुना जाता है, वो किशोर दा का गाना है, हम बेवफा हरगिज़ न थे। लेकिन इतना होने के बाद में अगर मैं कहूँ कि मेरा फेवरेट गाना इसमें उषा उत्थुप जी का है, वो है 1 2 चा चा चा। और मेरे लिए सिर्फ इसकी सिंपल वजह है, पॉपुलैरिटी का प्रमाण अगर हम ले कि कौन सा गाना ज़्यादा मशहूर हुआ तो वो किशोर दा का था। सेंटिमेंटल और जिसको कहते हैं कि कठिन गाने का प्रमाण ले तो या तो लता दीदी का है या तो रफ़ी साहब का है। एक थीमेटिक सॉन्ग के हिसाब से आशा ताई है, सारे ही ग्रेट है। मैंने उषा उत्थुप जी का गाना चुना इसके लिए क्योंकि देखिए, ये 1978 का दौर था। वो इंडिया जो आज की इंडिया की तरह नहीं है, और ये इंडो अमेरिकन प्रोडक्शन पिक्चर थी, जिसमें हॉलीवुड के स्टार्स भी यूज़ किए गए थे। लेकिन जैसे आज फिल्मों में इंग्लिश यूज़ होती है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स्ड, वैसे उस दौर में हिंदी इंग्लिश नहीं यूज़ हुई करती थी फिल्मों में, चाहे वो डायलॉग्स में हो चाहे वो गानों में हो। और आजकल तो इंग्लिश का ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली ये गाना, ये पूरी फिल्म में अगर बाकी के सारे गाने देखेंगे तो ये काफ़ी इंडियनाइज्ड गाने लगते हैं। ये बाकी के लता दीदी, आशा ताई, किशोर दा, रफ़ी साहब, ये सारे गाने बड़े ही इंडियनाइज्ड गाने लगते हैं। ये एक ही गाना था पूरी फिल्म में जिसने वो एक इंटरनेशनल फील दे दी थी फिल्म की। ये इसमें एक एक पेपी म्यूज़िक था। उषा उत्तुप जी ने अपनी ग्रेट स्टाइल में उसको गाया हुआ था। बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स इंटरस्पर्स्ड बीच बीच में डाले हुए थे। हालांकि उस दौर में ऐसे गाने बहुत कम बनते थे, और अगर ऐसे गाने कोई गाता था तो उषा उत्तुप जी जैसी सिंगर ही गाती थी। तो ये सब के चलते मुझे ऐसा लगा कि पिक्चर की ग्लैमर को, वो एक इंडो अमेरिकन प्रोडक्शन है, एक हॉलीवुड के साथ एसोसिएशन है, ये सबको बहुत अच्छी तरीके से अगर किसी गाने ने एस्टैब्लिश किया तो वो था उषा उत्तुप जी का गाना, और उन्होंने गाया भी है कमाल। हालांकि आपको अचरज होगा कि मेरे जैसा लता मंगेशकर, किशोर दा, रफ़ी साहब का इतना बड़ा फ़ैन, लेकिन मैंने उषा उत्तुप जी का गाना क्यों चुना, तो बस यही इसकी वजह है। 1970 में फिल्म आई थी सफ़र, जिसमें राजेश खन्ना साहब, शर्मिला जी, फ़िरोज़ खान साहब, बहुत बड़ी कास्टिंग थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था असित सेन साहब ने, जिन्होंने पहले खामोशी, अन्नदाता, ममता ऐसी फिल्मों का डायरेक्शन किया था। तो इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने। और इस फिल्म में 5 सोलोज़ है। सबसे पहले सोलो जो मैं सुनाता हूँ वो बड़ा रोमांटिक सोलो था, और जिस तरह से उसका पिक्चराइजेशन भी किया हुआ था वो बहुत ही खूबसूरत था, जो किशोर दा ने गाया था। जीवन से भरी तेरी आँखें। अगला गाना एक फिलोसॉफिकल स्टाइल का गाना था, जहाँ पे हीरो और हीरोइन राजेश खन्ना और शर्मिला जी एक बीच पे आए हुए हैं
वो समंदर के करीब के पत्थरों के ऊपर बैठे हुए और शायद चना और सिंग खा रहे हैं और सामने मछुआरे हैं और वो मछुआरे वो गाना गा रहे हैं और पिक्चर के थीम को वो थोड़ा दर्शाता है, क्योंकि जिस तरह का राजेश खन्ना साहब का वो कैरेक्टर है कि उस कैरेक्टर की जो जर्नी है उस जर्नी को दर्शाने वाला ये गाना था जो मन्ना डे साहब ने गाया था। दिया चले चले रे तारा चंदा चले चले रे तारा चंदा होगा। तीसरा गाना सुना देता हूँ जो फिर से एक बार रोमांटिक गाना था और कल्याण जी आनंद जी साहब के जो वन ऑफ द फेवरेट सिंगर्स थे मुकेश जी, उन्होंने ये गाना गाया था। ये गाना पिक्चराइज हुआ था फिल्म के दूसरे हीरो फिरोज़ खान साहब के ऊपर। तो नेचुरली राजेश खन्ना साहब जब तक उस वक्त फिल्म तक सुपरस्टार बन गए थे, उनके लिए तो किशोरदा की आवाज़ यूज़ होती थी, लेकिन क्योंकि ये दूसरा हीरो था, इसके लिए इस हीरो के ऊपर इस फिल्म में मुकेश जी की आवाज़ यूज़ की गई और काफ़ी रोमांटिक गाना था वो। जो तुमको तो पसंद वही बात कहेंगे। चौथे गाने की ओर चलते हैं जो कि एक बहुत ही ट्रेजेडी गाना है और इस तरह के गाना गाने में लता दीदी की तो मास्टरी है ही और फिल्म की हीरोइन शर्मिला जी के ऊपर एक बहुत ही सेंटिमेंटल स्टेज में सेंटिमेंटल मोड पे ये गाना गाया जाता है और इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं कि वो गाने में और उस सिचुएशन में और उस फिल्म में जो इस गाने के द्वारा जो ट्रेजेडी बाहर आनी चाहिए थी, शायद उससे भी ज़्यादा ट्रेजेडी बाहर आ गई क्योंकि दीदी ने इतना खूबसूरत गाया था। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना। ये जिक्र करना पड़ेगा कि ये फिल्म के सारे गाने इंदिवर साहब ने लिखे हुए थे और आप देखिए कि अलग अलग फ्लेवर का गाना है, अलग अलग स्टाइल का गाना है, जिसमें कहीं पे बहुत फ़िलोसॉफिकल मीनिंग है कुछ गानों में रोमांस भरा पड़ा है, कहाँ पे स्टार्क ट्रेजेडी है। ये सारे अलग अलग फ्लेवर्स अपनी कलम से उतार देना ये कोई छोटी बात नहीं है। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर से एक बार किशोरदा का दूसरा सोलो इस फिल्म का। अब इस गाने के बारे में क्या कहे, ये फ़िलोसॉफिकल गाना है, ये बहुत ही ट्रेजेडी सॉन्ग है, मतलब सारी ही चीज़ें इस गाने में कूट कूट के भरी हुई है, जैसे वो लिखा गया है, जैसे उसकी पिक्चराइजेशन हुई है और जैसे कल्याण जी भाई ने इसकी धुन बनाई है, सारी ही चीज़ें बहुत खूबसूरत है। मुझे याद है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जब किशोरदा गुज़र गए थे और उनकी फ्यूनरल निकली थी तो उस टाइम पे उनका एक बहुत बड़ा फ़ोटो उस ट्रक के ऊपर लगाया था और बैकग्राउंड में ये गाना प्ले हो रहा था। आज भी जब मैं बताता हूँ मेरे ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब ये गाना सुना गया और ये एक एहसास हुआ कि किशोरदा अब हम में नहीं है, वो सिंक होने में बहुत वक्त गया। जिंदगी का सफर जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं एक फ़िल्म जिसमें पूरे सोलोज़ है, इस फिल्म में 5 सोलोज़ है, इसमें कोई ड्यूएट या कोरस सॉन्ग या ऐसा कोई गाना है नहीं, 5 सोलोज़ जिसमें 3 मेल प्लेबैक सिंगर्स ने गाने गाए हैं और 1 फीमेल प्लेबैक सिंगर, और 3 मेल कौन तो मुकेश जी, मन्ना डा और किशोरदा, और फीमेल लता मंगेशकर। तो इसमें नेचुरली सारे ही गाने एक से बढ़कर एक है, लेकिन जैसे हम एक्साइटमेंट लाते हैं अपने इस एपिसोड्स में कि हमें चुनना होता है कि हमारा फेवरेट कौन सा है, और जो भी अपना प्रमाण है, और जैसे मैंने कहा हर एक आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है, जिसे टू ईच इट्स ओन कहते हैं, तो अलग अलग आदमी अलग अलग अपनी पसंद निकालेगा और सारे ही सही है अपनी जगह। मैं अगले एपिसोड में आऊँगा और बताऊँगा कि इसमें से मेरा फेवरेट गाना कौन सा है और क्यों है। तो बस ऐसी बातें करते रहेंगे। अगली बार और एक फ़िल्म को लेके आऊँगा जिसमें सारे सोलोज़ हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मुझे और ज़्यादा कमेंट्स चाहिए, ज़्यादा रिस्पांस दीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियोस को। और अभी ये प्रयास रहेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियोस थोड़ा मैं बढ़ाऊँ। तो पहले कुछ काम के वजह से ये चीज़ें हो नहीं रही थी, लेकिन अभी ज़रूर फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियोस बढ़ने वाली है और एक हफ्ते में कम से कम नई बोल के 3 या 4 वीडियोस डालने का प्रयास होगा। And thank you for all the support, and your host Milind Dapke signs off. Take care.